गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले हम नदी को जो अध्ययन करेंगे, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट के निकट नासिक पहाड़ी के त्र्यंबकम से निकली है। ये कहाँ पर है? नासिक में, पश्चिमी घाट में स्थित नासिक। ठीक है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा, इसकी सहायक नदियां हैं। पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? एक होती है वृद्ध गंगा, एक होती है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं और वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। पूछा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो ये कहाँ से निकलती है? नासिक के निकट त्र्यंबक से निकलती है। त्र्यंबक से निकलती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होते हुए या कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी यह महाबलेश्वर से निकलती है। यह महाबलेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक होते हुए विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा में विजयवाड़ा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। पूछा जाता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। एक कौन कौन से स्टेट में बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। एक यहाँ पे गिरती है विजयवाड़ा के पास में। विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, इसकी सहायक नदियाँ। मूसी, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं। पूछा जाता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। किस किस स्टेट में बहती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? मूसी, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी कावेरी नदी इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह कर्नाटक के
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। यह किस स्टेट में बहती है देखते हैं। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में यह नदी बहती है। इन्हीं के बीच में कावेरी जल विवाद भी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में कावेरी जल विवाद है। ठीक है। यह तीन स्थलों पर दो जगहों पर विभाजित हो जाती है। कौन कौन सा है? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और मंगलम। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम और मंगलम, ये तीनों दक्षिण भारत के पवित्र स्थानों में से एक हैं। ये दक्षिण भारत के तीनों पवित्र स्थान हैं। ठीक है। कौन कौन से? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम और मंगलम। ये पूछा जाता है। जो कावेरी नदी है, जो अपनी शाखा बनाती है दो जगहों पर, कौन कौन से है? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम और मंगलम है। ठीक है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे महानदी। महानदी, ठीक है। यह मैकाले के सिहवा पहाड़ी से निकली है। मैकाले के सिहवा पहाड़ी, मैकाले के सिहवा पहाड़ी से निकली है। यह मैकाले के सिहवा पहाड़ी से निकली है और ये छत्तीसगढ़ में है। सिहवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद ये उड़ीसा के कटक में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये पूछा जाता है महानदी कहाँ से निकली है? महानदी बंगाल की सिहवा पहाड़ी से निकली है, मैकाले की सिहवा पहाड़ी से। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। मैकाले पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक है नर्मदा, एक है सोन और एक है महानदी। तो पश्चिम की तरफ नर्मदा, उत्तर पूर्व की तरफ सोन और दक्षिण पूर्व की तरफ महानदी। ठीक है। ये मैकाले है। यहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं। ओके, थैंक यू।